हेलो फ्रेंड। तो आज हम पढ़ेंगे डीप कॉपी। पहले की वीडियो में सैलो कॉपी पढ़ा था, आज हम डीप कॉपी देखेंगे। इन डीप कॉपी, ऑन द अदर हैंड, क्रिएट्स a new object and duplicates not only the contents of the original objects but also the dynamically allocated memory it's point to। जिस तरह सैलो कॉपी में दिखाया कि किसी की भी ऑब्जेक्ट का हम कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। अब डीप कॉपी भी क्या है? डीप कॉपी में इसमें हम एक ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट का जो है वो कंटेंट तो ओरिजिनल हम कर ही सकते हैं, ठीक है ना। डायनेमिकली मेमोरी एलोकेटेड टू पॉइंट्स, जिसमें ईच ऑब्जेक्ट हैज इट्स ओवन कॉपी ऑफ द डाटा। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसका अपना ही डाटा होगा जो वो अपना ही कॉपी बना सकता है। एंड मॉडिफिकेशन इन वन ऑब्जेक्ट्स डू नॉट अफेक्ट द अदर। Deep copies are typically implemented explicitly using a copy constructor or a custom copy method। जैसे कि हमने एक कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम प्रोग्राम के ही जरिए, चलो ये समझ लेते हैं हम इसे। जिस तरह कि हमने एक प्रोग्राम बनाया हैज इंक्लूड यहाँ पे, और क्लास करके हमने यहाँ पे डीप कॉपी एग्जाम्पल लिख दिया यहाँ पे, और पब्लिक करके हमने इन पॉइंटर डाटा बना दिया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में डीप कॉपी एग्जांपल। और ये अपने पैरेंथेसिस सेमीकोलन के साथ डाटा न्यू इंट जीरो डिफाइन कर दिया, जो और करली ब्रेसेस का ये अपना सिंटैक्स है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए कॉपी कंस्ट्रक्टर में डीप कॉपी का रोल क्या है। यहाँ पे डीप कॉपी एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, और कॉन्स्ट डीप कॉपी एग्जांपल ये वाला मैं इसको दे रहा हूँ। और ताकि ये कांस्टेंट रहे तो मैंने एन परसेंटेज यूज किया है अदर में, फिर उसके बाद डाटा न्यू इंट पॉइंटर अदर डॉट डाटा करके मैंने इसे, ये अपना सिंटेक्स में आ रहा है जितना भी है, करली ब्रेसेस दिया है। अब देखिए डिस्ट्रक्टर का यहाँ पे टिल्ड साइन कॉपी एग्जांपल डिलीट डाटा, जो फर्दर मेमोरी रहेगी वो अपनी डिलीट हो जाए। अब यहाँ पे डिलीट जो है एक अपना ये प्री डिफाइंड वर्ड है। जितने भी ब्लू में अगर आप देख रहे हैं वो सारे प्री डिफाइंड है। जितने भी ग्रीन में आप देख रहे हैं वो यूजर डिफाइंड है, मतलब यूजर ने खुद डिफाइन किए हैं। और जितने भी आप वाइट कलर में देख रहे हैं वो यूजर डिफाइंड तो है, लेकिन वो एक दूसरे से इनहेरिट हो रहे हैं। अगर मान लो डाटा है तो डाटा का वर्ड आप कहीं और भी यूज कर रहे हैं, ये सारे एक दूसरे से इनहेरिट है। तो वीएस का यही फायदा होता है कि जो भी आप कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें एक कलर का सिंबल होता है, और कलर का अपना भी एक मीनिंग होता है, वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह मैंने आपको बता दिया सारे कलर का कैसे कैसे कॉपी यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। अब इंट मेन में यहाँ पे देखिए डीप कॉपी मैंने ऊपर वाले को कॉल किया और इसको एक नाम दे दिया ओरिजिनल, और यहाँ पे मैंने इसे सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर दिया। फिर डीप कॉपी एग्जाम्पल में मैंने डीप कॉपी इज इक्वल टू इसके बराबर। अब ईच ऑब्जेक्ट हैज अपनी मेमोरी होती है उसकी, क्योंकि कोई कोई भी डिफाइन करेंगे तो उसकी अपनी मेमोरी होगी कि नहीं होगी। अब यहाँ पे एसटीडी स्कोप रेजोल्यूशन सी आउट मैंने पॉइंटर ओरिजिनल डॉट डाटा करके एसटीडी स्कोप रेजोल्यूशन हैंडल कर दिया। ये ओरिजिनल डॉट डाटा जो है ये कहाँ से आया, ये वाला वर्ड यहाँ पे दिया ओरिजिनल डाटा पे, और इंट का मैंने पास किया था यहाँ पे जीरो। तो डीप कॉपी इसी को कॉपी कर लिया, ओके। और ओरिजिनल डॉट डाटा पे मैंने एक वैल्यू मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पे 42 दे दिया। आप कुछ भी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है। और इसी को दोबारा कॉपी करने के लिए ओरिजिनल डॉट डाटा और डीप कॉपी को करेगा तो वो जीरो को कॉपी करेगा। यहाँ पे मैं एक वर्ड यूज करना चाहूँगा, जिस तरह यहाँ पे स्टडी डॉट स्कोप रेजोल्यूशन वगैरह ये आ रहा है ना, तो आप चाहें तो यूजिंग नेम स्पेस स्टडी यहाँ पे लिख दीजिए कंट्रोल एस करके। ये ना मेरे को ज़्यादा कंफ्यूज करता है जो स्टडी स्कोप रेजोल्यूशन आता नहीं। सेलेक्ट कर लो कंट्रोल डी 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 डी, और भी है कहीं। इसको हटा दो और कंट्रोल एस कर दो, फिर भी मेरा प्रोग्राम रन होगा। एक बार करके देख लेता हूँ। और लास्ट में मैंने डिलीट ओरिजिनल डॉट डाटा करके मैंने कर दिया था कि मेरा हो। तो यहाँ पे 04200 करके अपना आप देखेंगे कि प्रोग्राम में मेरा रन हो जाना चाहिए।
ठीक है, तो 0 0 पहले आया, फिर 42 आया, फिर 0। अब एक बार समराइज कर लेते हैं कि जिस तरह सैलो कॉपी में अपना हम कोई भी ऑब्जेक्ट कॉपी करते हैं, तो पहले वाले ऑब्जेक्ट में हम जो भी चेंज करेंगे वो जो कॉपी ऑब्जेक्ट है उसमें चेंज हो जाता है। लेकिन डीप कॉपी में ऐसा नहीं होता। वही इस लाइन पे बता रखा है कि ईच ऑब्जेक्ट इट्स ओवन कॉपी ऑफ द डाटा एंड मॉडिफिकेशन इन वन ऑब्जेक्ट्स डू नॉट अफेक्ट द अदर। तो दूसरे वाले में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बस दोनों में यही डिफरेंस है, डीप कॉपी में और सैलो कॉपी में। ओके फ्रेंड, थैंक यू।